इंडियन मोटरसाइकिल स्पेस काफी चंचल है, जहां सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ अच्छे परफॉर्मेंस या अच्छे स्पेसिफिकेशंस या अच्छा प्राइस होना काफी नहीं है। इनफैक्ट काफी ऐसे मोटरसाइकिल्स हैं जिनमें सब कुछ होने के बावजूद वक्त बीतने के साथ साथ ये मानो भीड़ में खो गए। आज हम 5 ऐसे मोटरसाइकिल्स का जिक्र करेंगे, कुछ जिनको अपने वक्त में अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिला और कुछ जो लॉन्च होते ही मानो लुप्त हो गए। पर इनके बारे में जानने से पहले आजकल ऑफ रोड बाइक्स का सेगमेंट जोर शोर से चल रहा है, जहां मानो हर एक ब्रांड अपना नाम कमाने में जुटा हुआ है। अब ज्यादातर लोगों को लगेगा कि इस सेगमेंट की शुरुआत 2011 में हुई हीरो इंपल्स के साथ, लेकिन उसके करीब 20 साल पहले मतलब अर्ली 1990s में एक बाइक थी जिसमें 2 स्ट्रोक इंजन, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन, स्पोक व्हील्स, नॉबी टायर्स और ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस। अब हो सकता है बजाज का इसे लॉन्च करने का मकसद था इंडियन राइडर्स में एडवेंचर राइडिंग की चाह जगाना, लेकिन अफसोस ये अपने वक्त से काफी पहले लॉन्च हो गया था, जब हालांकि भारत में ऑफ रोड रेसिंग होती थी और इनफैक्ट काफी ऊंचे स्तर तक होती थी, लेकिन 24 आवर न्यूज मीडिया या सोशल मीडिया ना होने के वजह से ऑफ रोड रेसिंग की जानकारी काफी गिने चुने लोगों के पास ही थी। पावरफुल सिंगल सिलेंडर बाइक्स की बात करें तो हमारे मन में सिर्फ KTM की 390 सीरीज बाइक्स ही आती हैं। अब माना कि KTM 390 इंजन को करीब 9 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इससे भी करीबन 15 साल पहले एक और सिंगल सिलेंडर इंजन थी जो इससे भी ज्यादा पावर बनाती थी? जी हाँ, BMW ने 1997 में हीरो के साथ हाथ मिला के अपनी पहली पेशकश इंडिया में लाई थी। अब सोचिए जरा, जिस समय बिग कैपेसिटी बाइक के तौर पे हमें सिर्फ रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 मिलती थी, उस वक्त एक 650 सीसी लिक्विड कूल्ड 6 स्पीड गियर बॉक्स वाली बाइक ने कैसी दुर्गति मचा दी होगी। तो फिर BMW या एक्चुअली हीरो ने F650 फंड्यूरो को करीब 2 साल में ही प्रोडक्शन से क्यों हटा दिया? जैसे आपको पता ही होगा, जितनी अच्छी चीज उतनी ऊंची कीमत। और BMW F650 के केस में ये थी 4 लाख रुपए उस समय, जब आप करीब 2.5 लाख रुपए में मारुति 800 का टॉप मॉडल खरीद सकते थे। इसलिए जाहिर है इस बाइक को अफोर्ड कर पाने वाले लोग काफी कम थे। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, जिसका एग्जाम्पल है ये अगला बाइक, जो एक मशहूर कम्यूटर का कॉपी होने के बावजूद तिनके भर का मार्केट शेयर भी नहीं कमा पाई। अर्ली 2000s में होंडा एक्टिवा ने स्कूटर मार्केट पे काफी मजबूत पकड़ बना ली थी, जिसका असर काइनेटिक होंडा के मार्केट शेयर पे पड़ने लगा था। और इसे देख के काइनेटिक ने चाहा कि वो स्कूटर मार्केट से हटके मोटरसाइकिल मार्केट में एंटर करे, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी की वजह से उन्होंने अपने पार्टनर मतलब होंडा के वही मशहूर 97.2 सीसी इंजन को कॉपी करके बनाया काइनेटिक चैलेंजर, जिसके स्टाइलिश लुक्स, बड़े फ्यूल टैंक और साइड स्टैंड अलर्ट और गियर इंडिकेटर जैसे यूनिक फीचर्स देखने में तो काफी इंप्रेसिव थे, पर चैलेंजर की बिल्ड क्वालिटी मतलब कि हार्डवेयर हो या इंजन इतनी खराब थी कि जो पैसा आप इसके अच्छे फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से बचाएंगे, उससे ज्यादा आपको इसके महंगे स्पेयर पार्ट्स और सर्विस में खर्च करने पड़ेंगे। और इसमें जुड़ गया काइनेटिक के तरफ से स्पेयर पार्ट्स की कमी, जिस वजह से 2003 में ही चैलेंजर मार्केट से ही उड़ गई। अगला किस्सा भी काइनेटिक से ही जुड़ा हुआ है। 2003 में काइनेटिक और कोरियन कंपनी ह्योजंग का डील हुआ, जिसके बाद 2004 में हमें मिला काइनेटिक GF170 लेजर, जिसके स्टाइलिश लुक्स और पावरफुल इंजन के वजह से काफी लोग इस पे फिदा हो गए। ऑल्दो इसकी वजह यह भी हो सकती है कि उस वक्त फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक के तौर पे हमारे पास सिर्फ ये बाइक और हीरो मतलब कि हीरो होंडा की करिश्मा ही थी। पर इतना ही नहीं, इसके 165 सीसी इंजन में 4 वाल्व हेड था और काउंटर बैलेंसर के वजह से इसकी रिफाइनमेंट भी अच्छी खासी थी। इसका परफॉर्मेंस भी उस वक्त के पल्सर 180 को तेज टक्कर देती थी और इनफैक्ट ये करिश्मा से भी मानो एक कदम ही पीछे थी। हालांकि अपने परफॉर्मेंस की कमी ये अपने शानदार हैंडलिंग के वजह से कवर अप भी कर लेती थी। लेकिन अफसोस
काइनेटिक ने GF 170 लेजर को इसके राइवल्स की तरह अप टू डेट नहीं रखा। तो जैसे 2005 में बजाज ने पल्सर को स्टाइलिश लुक्स, अलॉय व्हील्स और थोड़ा और परफॉर्मेंस भी दिया, काइनेटिक ने GF 170 के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिस वजह से लोगों का ध्यान ऑलरेडी इससे थोड़ा सा हटने लग गया था और वक्त के साथ काइनेटिक की ही हालत थोड़ी सी खस्ता होने लगी, जिस वजह से काइनेटिक के दूसरे बाइक्स की तरह GF 170 को भी आफ्टर सेल्स, सर्विस और स्पेयर्स की काफ़ी दिक्कतें झेलनी लगी। और जैसे आपको पता ही है, 2008 में काइनेटिक खुद ही टू व्हीलर मार्केट से ही हट गई। अब आते हैं 2010 में, जब महिंद्रा ने काइनेटिक को खरीद लिया था और अपने ड्यूरो और रोडियो स्कूटर्स की वजह से टू व्हीलर मार्केट में अच्छा खासा नाम भी कमा लिया था। तो जाहिर है उनका अगला टारगेट था मोटरसाइकिल्स, जहां अपने ऑल न्यू प्रोडक्ट के तौर पे उन्होंने लॉन्च किया महिंद्रा स्टैलियो, जो होंडा ट्विस्टर जैसे स्पोर्टी कम्यूटर और हीरो स्प्लेंडर जैसे दिग्गज पे निशाना ताने बैठा था। पर अफसोस ये चूक गया, क्योंकि स्टैलियो की हैंडलिंग, रिफाइनमेंट या फ्यूल एफिशिएंसी कुछ भी अच्छी नहीं थी। और तो और इसके लॉन्च के कुछ ही महीनों के अंदर अंदर गियर बॉक्स और क्लच के इतने सारे इश्यूज आने लगे कि महिंद्रा ने इसे रिकॉल करने के बजाय करीब 1 साल के अंदर अंदर स्टैलियो की प्रोडक्शन ही बंद कर दी। तो क्या इस लिस्ट में कोई भी बाइक्स आपके या आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास थे? कमेंट्स में जरूर बता दीजिए। साथ में आपके हिसाब से और कौन से बाइक्स को इस लिस्ट में जोड़ना चाहिए था, कमेंट्स में वो भी लिख दीजिए। और ऑफ कोर्स हर तरह के टू व्हीलर के बारे में हिंदी में जानने के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, रूल्स सब समय फॉलो कीजिए और देखते रहिए बाइक देखो।